नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज मैं लेकर आया हूँ अनुपात तथा समानुपात का ये 9वां क्लास, जो 81 नंबर से स्टार्ट है। और आज का ये पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान पूछना है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसको इसके साथ गुना कर देना है। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x²। और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 5 पच्चे 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 दूना 10, 10 दू 12 के 2 हाथ में रह गया 1, 5 एकम 5 1 6, 2 के बाद दशमलव है, दे दी दशमलव। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट कर रहे थे, x का मान पूछा है, रूट को हटाएंगे तो यहाँ कहा जाएगा अंडर रूट। अब तो आपको पता चल गया ही, आपको पता चल ही गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो 2.5 ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x बराबर 1/3 y तथा y बराबर 1/2 z हो। अब यहाँ पे रुक जाइए, देखिए कह रहा है x बराबर 1/3 y, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का बराबर में 1 है, तो x का मान हो गया 1 और y बराबर 3, इसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, तो y का मान हो गया 3। चलिए अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, y बराबर 1/2 z। जो चीज हम यहाँ किए थे वही चीज हम यहाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y बराबर 1 और z बराबर हो गया 2, तो पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान पूछ रहा है, तो हम वही निकाल देंगे, x अनुपात y अनुपात z। x का मान कितना दिया हुआ है 1, y का मान दिया हुआ है 3, अनुपात में ले लेंगे। फिर y का मान दिया हुआ है 1, तो हम यहाँ ले लेंगे, और z का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, देखिए 1 1 कम 1 अनुपात 3 1 कम 3 अनुपात 3 दूना 6, यही हो गया आपका आंसर। देखिए ऐसा मैथ को बनाने के लिए हम 2 विधि बताए थे। ठीक है, बहुत अच्छा से याद होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x अनुपात y अनुपात z, यहाँ पे आप मान बैठा के गुना कर दीजिएगा, और नहीं देखे तो इससे पहले वाला वीडियो में जाके देख लीजिएगा, हमने बता रखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ब्रैकेट ma प्लस nc अनुपात mb प्लस nd इक्वल टू क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको ab बराबर हम ये लिख सकते हैं ना, ma प्लस nc बटा mb प्लस nd। अब हम क्या करेंगे, cd का मान ma प्लस n, c की जगह हम क्या ले लेंगे a, mb प्लस n, c की जगह d की जगह क्या ले लेंगे b। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें यही ले लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, देखिए a जो है कॉमन ले लेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, m प्लस n। अब इसमें क्या करेंगे, b को कॉमन ले लेंगे, b को कॉमन ले लिए तो आ गया m प्लस n। ठीक है, क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, बटा में है तो हम इसको अनुपात में लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए
देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अब जो 81 नंबर बनाए थे सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसको कोशिश करेंगे उससे भी शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि सॉरी 7:x समानुपात 17.5 22.5, उसमें हम क्या किए थे, इसको इससे गुना किए थे और इसको इससे गुना किए थे, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17.5x बराबर, इसको भी रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, x गुना 22.5। देखिए ये कट रहा है, 7 दूना 14 .3 7 पचे 35, यहाँ दशमलव उड़ा दिए, यहाँ दशमलव उड़ा दिए, आ गया 25 नमा 225, तो x बराबर आ गया कितना 9। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान पूछ रहा है। देखिए इसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, हम लोग पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, और इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे। तो इसके साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 5x बराबर 0.75 इंटू 8। अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 से कट रहा है, 15×8 = 120, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे दीजिएगा, तो x का मान कितना हो गया 1.20। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो इससे पहले बनाए थे 85। कह रहा है 336:216 समानुपात इतना, जिस तरह उसमें किए तो इसी तरह इसमें भी कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 336 गुना x बराबर 216 गुना 980। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ भी डायरेक्ट घटा सकते हैं, घटाते हैं 4 से। देखिए 4 8 32 बच गया, 1 दे दिए, इसको हो गया 4 चौके 16, 4 5 20 दे दिए, 1 4 चौके 16, 4 से अब नहीं कटेगा, 3 से 3 दूना 6 बच गया, 2 दे दिए, इसको 3 8 24, 3 से 3 1 कम 3, 2 दे दिए, इसको 3 8 24, ठीक है। 14 दूना 28, 9 दूना 18, 14 सत्ते 98, 9 सत्ते 63, इसको गुना कर दिए 630, यानी x का मान जो आ गया वो आ गया कितना 630। ये हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा काटना बांटना था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3। देखिए इस चीज को पहले समझने का कोशिश करना है थोड़ा सा, ठीक है। क्या कह रहा है कि P अनुपात Q, ठीक है, R अनुपात S T अनुपात U। अब इन दोनों का मान जो दे रहा है ना, वो कितना दे रहा है 2:3। कितना दे रहा है 2:3। क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझ जाएगा आंसर अपने आप बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2:3,
कहने का मतलब ये है कि इन सारा का जो मान है वो कितना है 2, और इन सारा का जो मान है वो कितना है 3। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U का मान दे रहा है 2 अनुपात 3, यानी कि T का मान कितना हो गया 2, तो यहाँ T का मान हो गया 2, R का मान कितना हो गया 2, यहाँ भी R का मान हो गया 2, अब P का मान हो गया 2, यहाँ भी हो गया P का मान 2। ठीक है, उस तरह से सेम उधर भी होगा। चलिए अब क्वेश्चन को हल करना है, तो क्या कह रहा है MP प्लस NR प्लस VT बटा MQ प्लस NS प्लस VU। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम इसके अनुसार P के जगह पे हम 2 रख सकते हैं और Q के जगह पे 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें अप्लाई करेंगे, M है गुना P के जगह पे क्या रखेंगे 2, प्लस का चिन्ह है प्लस N गुना R के जगह पे क्या रखेंगे 2 प्लस V है गुना T के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो यहां भी रख लेंगे T के जगह पे 2, ले लिए ब्रैकेट। सेम चीज हम नीचे वाला में भी करेंगे, M गुना Q का मान कितना दे रहा है 3, तो हम ले लिए 3 प्लस S का मान 3, तो N गुना S का मान 3 प्लस V गुना U का मान कितना ले सकते हैं 3। अब देखिए ऊपर वाला में जो है ये 2 सब में कॉमन है, ठीक है, तो हम 2 को ले लिए, 2 सब में था इसलिए 2 ले लिए, तो क्या बच गया M प्लस N प्लस V, ब्रैकेट बंद। अब इसमें देखिए 3 सब के साथ है, तो हम 3 को क्या करेंगे कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया M प्लस N प्लस V। अब देखिए ये कट रहा है, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया भाई 2/3, हम इसको लिख सकते हैं 2 अनुपात 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी मानचित्र के लिए पैमाने 1.4 गुने 10 के पावर में 5 दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी, इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी। तो देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अनुपात 4 10 के पावर में 5, और यहाँ पे क्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर गुना 10 के पावर में 5, तो हमको इसको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुना पड़ेगा, ये इसके अंदर है। ठीक है, जब ये इसके अंदर है इसको गुना करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 4 गुने 10 के पावर में 5 गुने 4, ये जो है ये आपका आ गया मान। ठीक है, यही है आपका वास्तविक दूरी, ये जो वास्तविक दूरी का बात किया है ना वो यही है। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना, चलिए इसको आगे लेके जाते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं 4 चौके 16 गुना 10 के पावर में 5, क्या है cm है। अगर हमको मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 100 यहां लगाएंगे, और वही मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1000 लगाएंगे। ये तो बहुत पुरानी बात है, क्लास 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लोग बहुत बार पढ़े हैं। देखिए नीचे 1 2 3 4 5, ऊपर है
पावर में 5, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गोल हो गया। तो ये सेंटीमीटर नहीं रह के अब क्या हो गया, 16 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए भवन की क्या पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.4 अनुपात, इसका संबंध किससे है, 1.2 से, समानुपात एच पूछ रहा है अनुपात किसका, 5:4 का। ठीक है, यही नहीं पूछ रहा है भवन की ऊंचाई कितनी है और भवन की लंबाई ये दे रखा है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, इसको इससे गुना करते थे और इसको इससे गुना करते थे, तो यहाँ भी कर देते हैं। तो हम करेंगे तो क्या होगा, 1.2 गुना एच बराबर 1.4 गुना 5.4। इसका दशमलव हटाएं, इसका दशमलव हटाएं। ठीक है, 4 तिया 12, 4 से नहीं 3 से कटेगा जी, 3 से, 3 चौके 12, 3 एक कम 3 दे दिए इसको, 3 अठे 24, 2 से 2 दूना 4, 9 दूना 18, अब नहीं कटेगा, इस दशमलव को हटा दिए, 2 सत्ते 14, तो h बराबर हो गया 9 सत्ते 63। क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई कितनी है, तो भवन का ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई हो गया 63। जैसा कि हम लोग दशमलव हटाए थे, यहाँ फिर से दशमलव लगा दीजिए, आ गया आपका 6.3 आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात दे रहा है 3:4। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। मतलब एक भिन्न में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 3:4 है। तो 3:4 को हम बटा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बात बार बार कही है और पहला वीडियो में भी समझाया, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और कह रहा है अंश में से, देखिए अभी हमको तो कुछ पता नहीं है, हम एक्स ले सकते हैं। कह रहा है अंश में से, अंश ये क्या हो गया हमारा अंश, और ये हो गया हमारा हर। ये बात भी आप जानते हैं कि भिन्न का ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। चलिए इसमें से कह रहा है 9 घटाने पर, 9 घटा दिए, 9 घटाने पर जो है ना भिन्न मूल भिन्न जो है कितना हो जाता है, 2/3। तो ये है 3x गुना 2/3। ये 1 से x कट गया, 2 दूना 4, 3 एक कम 3, कहानी खत्म। 6x 9 दूना 18 बराबर कुछ नहीं है 4x। अब देखिए ये एक इसको उठा के इधर लेके आएंगे, तो 6x माइनस 4x बराबर 18, घट जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर 18, कट गया, x का मान आ गया कितना, 9। यही तो आपसे पूछा था। ठीक है,
चलिए चलते हैं, क्या कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना ही। अब आगे नहीं करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। देखिए, जैसा कि हमारा मोटो है कि खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, और आपसे हम बहुत उम्मीद करते हैं, और आपसे सभी कोई उम्मीद करता है, हम ही नहीं, कि आप जो सीख रहे हैं वो आप दूसरों को भी सिखा पाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।